हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं पवन भैया का न्यू गाना। पवन सिंह एंड प्रियंका सिंह का न्यू गाना है ये, तुमसा कोई प्यारा ऑफिशियल वीडियो। इसका टीज़र, उस पर भी मैं रिएक्ट कर चुकी हूँ, दोनों टीज़र्स पर। ठीक है, तो जाकर आपको लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ओके, और एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगी, तो आप वो दोनों वीडियोस भी देख सकते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यार, मैंने यूट्यूब पे देखा है कि इस वीडियो की रिएक्शंस अभी तक किसी ने नहीं की है, क्योंकि मोस्टली वीडियोस ब्लॉक हो रही हैं। ठीक है, ड्यू टू म्यूज़िक, मतलब इनका म्यूज़िक जो है वो कॉपीराइटेड म्यूज़िक है, लाइसेंसिड वीडियो है। ठीक है, म्यूज़िक है, तो इसकी वजह से अगर इस पर कॉपीराइट नहीं आता है, मतलब ये वीडियो मेरी अगर ब्लॉक नहीं होती है, तो मैं एज़ इट इज़ इसे ऐसे ही अपलोड कर दूंगी। ठीक है, और ओरिजिनल वीडियो और म्यूज़िक के साथ। लेकिन अगर कॉपीराइट आता है तो मुझे मतलब सॉरी, अगर ये वीडियो ब्लॉक हो जाती है, कॉपीराइट आए तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है, लेकिन अगर ब्लॉक हो जाएगी वीडियो तो मुझे म्यूज़िक इसका चेंज करना पड़ेगा। सो अगर आपको ओरिजिनल म्यूज़िक की जगह कोई रीमिक्स म्यूज़िक अगर सुनने को मिले तो प्लीज़ समझ जाइएगा कि हाँ, वीडियो ब्लॉक हो रही है, इसलिए मैंने ऐसा कुछ किया है। ओके, अब थोड़ी और बातचीत कर लेते हैं कमेंट सेक्शन के बारे में। मतलब देखो, कमेंट्स में ज़्यादातर लोग जो पवन सिंह के फ़ैन हैं, ठीक है, पवन भैया के जो भी फ़ैन हैं, वो कहते हैं कि आप खेसारी लाल पर ज़्यादा रिएक्ट करती हैं और पवन सिंह पर कम रिएक्ट करती हैं। ठीक है, तो यार तुम लोग ये भी तो देखो कि खेसारी भैया का गाना हर दूसरे तीसरे दिन आता है और उसकी रिक्वेस्ट भी मेरे पास आती रहती है न्यू गानों की। ठीक है, तो मैं उस पर रिएक्ट करती हूँ। उनके स्टेज शोज जो वो करते हैं, मैं उन पर भी रिएक्शन करती हूँ। अब पवन भैया जब हफ्ते में या 15 दिन में एक बार गाना ला रहे हैं, तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ यार। और जब भी इनका कोई न्यू गाना आता है, मैं रिएक्ट करती हूँ। धन धुआं हो जाई, करंट सॉन्ग, और गानों के इन्होंने भोजपुरी वर्जन बनाए हैं। ठीक है, लुट गए उसका किया है, बारिश किया है। ठीक है, तो जब भी पवन भैया का कोई गाना आता है, मैं रिएक्ट करती हूँ। तो आप लोग ये मत बोला करो यार कि हाँ, आप ये दोगलापन दिखा रही हो या आप कोई मतलब पक्ष ले रही हो किसी का। मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ भैया। मेरा यूट्यूब चैनल है भोजपुरी के नाम से। भोजपुरी का जो भी कंटेंट होगा मैं सब बनाऊंगी, चाहे वो खेसारी लाल भैया का हो, चाहे वो पवन भैया का हो। सो प्लीज़ यार, ऐसे एलिगेशंस मत लगाया करो, ओके। तो चलो यार, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और सॉन्ग एंजॉय करते हैं। बहुत सारे लोग इसका काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। दो टीज़र इस गाने के आए हैं और गाना भी यार उस लेवल का होना चाहिए अब, है ना, क्योंकि इतना बिल्डअप किया गया है, तो ऑब्वियसली यार उस लेवल का होगा ही। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, उसके बाद में इसके बारे में बात करते हैं। ग्रीस, वाओ, ओके, देख लिया। यहाँ ट्यूनिंग पहचानी किस चीज की थी? मतलब कौन से गाने की थी? लास्ट में बताऊंगे भी।
विवेक पांडे, इजी विवेक पांडे, इजी विवेक पांडे। सोचा बातें जितना बदल रखी हो, धोखा नहीं करत जान मानी कसम। अच्छा झूठा बातें जितना बदल रखी हो, धोखा नहीं करत जान मानी कसम। कैसे करे विश्वास रोशन होता तुम, पवन जिसका वंडर हमको बात वही है। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुझे मालूम नहीं है। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुझे मालूम नहीं है। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुझे मालूम नहीं है। ओके यार, यहाँ पे ये सॉन्ग ख़त्म एंड धमाल सॉन्ग यार, बहुत ही ज़्यादा मतलब जिस तरह से बिल्डअप हो रहा था इस गाने के बारे में, टीज़र आए, दो झलकियाँ दिखाई गई है ना, तो ओवरऑल यार सॉन्ग काफ़ी अच्छा है। हाँ, इसमें 2-3 चीज़ों की कॉपी की गई है लेकिन इट्स ओके, भोजपुरी में ये चलता रहता है, ठीक है। तो ग्रीस लोकेशन चूज़ की गई थी। ग्रीस एक बहुत ही प्यारी और फॉरेन लोकेशन है ना, तो वो वहाँ का जो भी व्यू दिखाया गया वो सुपर्ब था, बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग था, है ना। कॉस्ट्यूम्स मुझे सभी की पसंद आई, किसी का ऐसा ये नहीं था कि हाँ मुझे किसी का वल्गर लगा हो या कुछ बुरा लगा हो। सो यार कॉस्ट्यूम के मामले में 10 on 10 मुझे सारे अच्छे लगे। एंड अब बात करती हूँ कि यहाँ पर मतलब जो मैंने बीच में बोला था कि ये ट्यूनिंग याद है किसकी है, तो आपको याद होगा गोविंदा सर का एक सॉन्ग था, तुम तो धोखेबाज हो, साजन चले ससुराल मूवी से, है ना। उसका जो अंतरा का म्यूजिक था, छोड़ो गिले शिकवे हमसे प्यार करो जी, आया भी आया इंतज़ार करो जी, तो मतलब उसका म्यूज़िक मुझे यहाँ पर बीच में लग रहा था, है ना, जो बीच बीच में लाइन्स आ रही थी उसमें म्यूज़िक यहाँ पे वही वाला लिया गया था। सो सिमिलर लग सकता है, हो सकता है उनके दिमाग में ऐसा ना हो कि दूर दूर तक हमें ऐसा म्यूज़िक बनाना है, लेकिन वो बन गया वैसा म्यूज़िक तो मुझे लग रहा था। एंड थीम यहाँ पर जो, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, अनदर गोविंदा सर फिल्म, ठीक है, उसकी थीम ली गई थी। मतलब वो घर वाली से तो प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन बाहर वाली के साथ भी मज़े करना नहीं छोड़ते। ओके, तो यहाँ पे 2 in 1 वाला सिस्टम था। सो गाना काफ़ी अच्छा था यार, और जो मतलब थीम सेट थी वो हमारे गोविंदा सर के ज़माने की थी, ठीक है, और उन्हीं का पूरा यहाँ पर मुझे याद आ रहा था, बार बार वही वाइब आ रही थी गोविंदा सर वाली, ठीक है, तो इसलिए अच्छा भी लग रहा था। और उनका तो मुखड़ा तो ये प्यारा ही है, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज़ हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। सो यार मुझे सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद आया, ठीक है। एंड एज एक्सपेक्टेड पवन भैया जब भी आते हैं एक धमाल के साथ आते हैं। सो यार आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत लगी हो, कोई मतलब किसी चीज़ से आप अगर एग्री ना करते हो तो वो भी आप बता सकते हैं। ओके, सबके अपनी अपनी सोच होती है, सबकी अपनी अपनी राय होती है हर बारे में, ठीक है। तो चलो यार यहाँ पे ये वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। लाइक कर देना वीडियो को, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि ऐसी ही आने वाली और धमाकेदार वीडियोस के रिएक्शन आपको मिलते रहें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।